अजिंक्य रहाणे शायद ही किसी के फेवरेट खिलाड़ी रहे हो। ये कड़वा है, सच है। शायद ही किसी बच्चे ने अपने कमरे की दीवार पर रहाणे के पोस्टर्स लगाए हो। शायद ही आपको मैदान में वो सीन याद हो जहां पर रहाणे रहाणे किनारे लग रहे हो। आमतौर पर ऐसा होता था कि जब रहाणे बल्लेबाजी करने उतरते तो लोग चाय लेने के लिए उठ जाते, क्योंकि सबको पता था कि यहां पर छक्के नहीं दिखाई पड़ेंगे। एक आदमी आएगा जो टिकेगा, वो आदमी जो 12 साल भारत के लिए टिका रहा। यह सच है कि 12 सालों में अजिंक्य भारत के लिए कभी सबसे बड़ा नाम नहीं बने। कई बार वो टीम के जरूरत के हिसाब से अंदर बाहर भी हुए। और आज जिस दिन उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कहा, तब लोगों को एहसास हुआ कि यार ये तो हमारा भरोसा था, भरोसा भारत का। आज 30 जुलाई 2026 से और कुछ घंटे पहले 38 साल के अजिंक्य रहाणे ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डालकर इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ साथ हर क्रिकेट के फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। 4 शब्द थे, कैप 278 साइनिंग ऑफ। उन्होंने कहा कि जिंदगी की सच्चाई यही है कि हर चीज की शुरुआत होती है और अंत भी होता है, और जब वो वक्त सामने आए तो उसका सम्मान करना पड़ता है। साथ में जोड़ा कि बल्लेबाजी में उन्होंने हमेशा टाइमिंग पर भरोसा किया, और आज उन्हें लगता है कि टाइमिंग सही है। तो आज ये वीडियो उस व्यक्ति के बारे में जिसकी कीमत हमें उसके जाने के बाद समझ आती है, और इसे समझने के लिए एक आंकड़ा काफी है। अजिंक्य रहाणे ने भारत के लिए 6 टेस्ट मैच में कप्तानी की। 4 जीते, 2 ड्रॉ रहे, यानी अजिंक्य एक भी टेस्ट मैच नहीं हारे। दुनिया के किसी भी देश में ऐसा रिकॉर्ड होता तो शायद उस कप्तान को अगले 4-5 साल तक कोई नहीं हटाता। पर अफसोस कि रहाणे को उसके बाद एक भी मैच में कैप्टेंसी नहीं मिली। भारत जब 36 पर ऑल आउट हुआ था तो उसकी बदनामी किसी एक के माथे पर नहीं चढ़ी थी, लेकिन भारत जब गैबा में जीता तो उसकी जीत के हीरो हमें ऋषभ पंत याद आते हैं, सिराज याद आते हैं, शुभमन गिल याद आते हैं, शार्दुल ठाकुर, वॉशिंगटन सुंदर याद आते हैं। सबके नाम वो जीत चढ़े। और जो आदमी उन 31 दिनों में उस ड्रेसिंग रूम को बिखरने से रोक रहा था, जो विराट कोहली जैसे विराट प्लेयर के जाने के बाद टीम को संभाल रहा था, अगर आप सोचेंगे तो उसका नाम गायब था। यही रहाणे थे। इसी रहाणे ने आज क्रिकेट के हर फॉर्मेट से संन्यास लिया है। इसमें उनका कोई कसूर नहीं था, किसी की साजिश भी नहीं थी। असल वजह गहरी थी। क्रिकेट में तालियां रन पर बजती हैं, माहौल बनाने पर नहीं। स्कोर बोर्ड में एक भी बॉक्स नहीं है जिसमें लिखा जाए कि हारी हुई टीम को किसने संभाला। रहाणे का पूरा करियर उसी खाने में गुजरा जो स्कोर बोर्ड पर दिखता नहीं, और इसीलिए शायद आज उनकी विदाई पर बात करना जरूरी है, क्योंकि हमारे आपके दफ्तर में, हमारे आपके घरों में भी कोई ना कोई अजिंक्य रहाणे है, जिसका पोस्टर तो शायद नहीं लगाते अब, पर जिसने घर, दफ्तर और टीम को संभाल रखा है। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज कहानी अजिंक्य रहाणे की है। रहाणे की रिटायरमेंट की है। 36 रन के बाद वो ड्रेसिंग रूम, आप याद कीजिए, वहीं से आपको रहाणे की ग्रेटनेस का अंदाजा हो जाएगा। दिसंबर 2020 एडिलेड, भारत की दूसरी इनिंग 36 पर खत्म होती है। यह भारतीय टेस्ट क्रिकेट का सबसे छोटा स्कोर है। बहुत गंदा मजाक उड़ा था, टेस्ट मैच में 36 पर ऑल आउट, ऐसा कैसे हो सकता है। बड़े बड़े खिलाड़ी थे, विराट जैसे, मैच हारे, उसके बाद जो कुछ हुआ वो हार से ज्यादा डरावना था। विराट कोहली अपनी बेटी के जन्म के लिए इंडिया लौटाए, ये पहले से तय था। शमी का हाथ टूट गया था और आगे के हफ्तों में चोट एक एक करके बढ़ती चली गई। यहां तक कि गैबा में उतरने वाली टीम में कई खिलाड़ी अपना पहला या दूसरा टेस्ट मैच खेले थे। ऐसे हालत में कैप्टेंसी की जिम्मेदारी रहाणे को मिली। वो रहाणे जो कैप्टेंसी की दौड़ में भी नहीं थी। उन्हें यह काम इसलिए मिला था क्योंकि बाकी कोई था नहीं, और उसके बाद जो हुआ वो हम सबको याद है। मेलबर्न में रहाणे ने 233 गेंदों पर 112 रन बनाए, प्लेयर ऑफ द मैच भी बने, और वो 36 वाली हार के बाद भारत को मैच जिताया। सीरीज 1-1 पर आई। सिडनी टेस्ट मैच आया, हनुमा विहारी और रविचंद्रन अश्विन आखिरी दिन क्रीज पर खड़े रहे, मैच ड्रॉ हो गया। फिर आया गैबा, वो मैदान जहां ऑस्ट्रेलिया 1988 से एक भी टेस्ट मैच नहीं हारी थी, यानी 32 सालों खेला था। भारत वो मैच जीतता है और सीरीज 2-1 से नाम बनाती है। पर ये सारे आंकड़े इस कहानी का छोटा हिस्सा है, क्योंकि 36 रन का मतलब सिर्फ हार थोड़ी होता है। इसका मतलब होता है कमरे में बैठा हर आदमी सोचने लगता है कि मैं इस टीम के लायक हूं या नहीं। और ऐसी हालत में कप्तान के पास 2 रास्ते होते हैं। पहला, डर कर बाकी सीरीज इज्जत बचाने में निकालो। दूसरा, नए लड़कों से कहो कि जाओ अपने हिसाब से खेलो, गलती हुई तो मैं जवाब दूंगा। और रहाणे ने वही चुना था। वो सीरीज की असली जीत थी।
जो शायद स्कोरबोर्ड में नहीं दिखाई पड़ती। उस सीरीज से कई खिलाड़ी निकले, शुभमन गिल, सिराज, वॉशिंगटन, शार्दुल, नटराजन, इनमें से कई आज बड़े चेहरे हैं। लेकिन तब आप सोचिए, 36 पर टीम ढेर हुई है और उन्होंने कहा कि खुलकर खेल। पीछे खड़ा है गैबा के बाद जब सारा शोर हुआ तो रहाणे ने कोई ऐसी बड़ी बात नहीं बोली, कोई सीना नहीं ठोका, वो शांत रहे। और भारतीय क्रिकेट में शांत रहने की कीमत क्या होती है ये आप समझिए। रहाणे वो कप्तान थे जो कप्तान बनने वाले नहीं थे। एक टीम जो टीम बची नहीं थी और एक जीत जो होनी नहीं चाहिए थी। और यहीं से वो सवाल उठता है कि क्या रहाणे के साथ गलत हुआ? क्योंकि कोहली कैप्टन थे, 36 पर ऑल आउट होने के बाद वो घर गए बेटी के जन्म पर, बाद में लौटे फिर कैप्टन बने। उसके बाद रोहित शर्मा आ गए, फिर शुभमन गिल आ गए। रहाणे 33 के हो गए थे। रहाणे का बल्ला भी बंद हुआ था। एक सच ये भी है कि 2, 4, 5, 6 मैच का रिकॉर्ड कोई रिकॉर्ड नहीं होता। सवाल लेकिन यह है कि रहाणे की जगह क्यों नहीं बनी? मेलबर्न के उस 112 रन बनाने के बाद रहाणे टेस्ट क्रिकेट में चल नहीं पाए। 2022 में बाहर हुए। हालांकि 2023 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए बुलाया गया था और ओवल में 89 रन बनाए। भारत 71 पर 4 था। उस इनिंग में भारत का सबसे बड़ा स्कोर था। उसके बाद जुलाई 2023 में पोर्ट ऑफ स्पेन का टेस्ट उनका आखिरी इंटरनेशनल मैच था। अब बल्ला बंद हो जाए तो बाहर होना पड़ता है, इसमें किसी का गलत नहीं हुआ। पर जिस आदमी ने 36 के बाद टीम जोड़ी, आधी टीम को खड़ा किया, उसे इसके बाद कोई काम नहीं दिया गया। ना बैटिंग कोच, ना मेंटोर, ना सिलेक्शन में कोई भूमिका, ना किसी दौरे पर जाना। खामोश और चुप्पी एक शक्ल थी। आखिरी मैच 2023 में 3 साल बाद संन्यास। इन 3 सालों में सिलेक्टर्स ने उन्हें बुलाया नहीं पर ना भी नहीं कहा। हालांकि रहाणे ने बताया कि वो न टायर्ड थे न रिटायर्ड थे। आईपीएल में उन्होंने जोर लगाया। आईपीएल तक कहते रहे कि वापसी का सपना छोड़ा नहीं है। लेकिन यह भारतीय सिलेक्शन की सबसे कड़ी आदत है। खिलाड़ी को साफ बताया नहीं आता कि तुम्हारे दरवाजे बंद है, सिर्फ इंतजार दिया जाता है और आदमी वो साल उम्मीद में निकाल देता है जब वो किसी और काम में लगा सकता था। कई खिलाड़ियों से रहा। हालांकि रहाणे और बाकी खिलाड़ियों में एक अंतर था। रहाणे चिल्लाते नहीं थे, आंख नहीं दिखाते थे। जिस दौर में गुस्सा एक ब्रांड बन गया था, रहाणे शांत थे। और हमारी नजर में शांत रहना अक्सर कमजोर माना है। उन्हें कमजोर कहने वाले सारे तर्क एक ही हफ्ते में गाबा में धुल गए थे। लेकिन इसके बावजूद रहाणे पर वो टैग चिपका रहा। पर रहाणे, उन्हें कोई नाराजगी नहीं रही, कोई फोन नहीं। 3 साल तक इंसान। रहाणे ने अपनी जवानी दुनिया के सबसे मुश्किल हुनर पर लगाई। विदेश की हरी पिच पर तेज गेंदबाजों खेलना। अपने कोच प्रवीण आमरे के साथ सालों तक बस यही एक चीज ठोकी। यह हुनर है जो धीरे धीरे बनता है और इसमें वो माहिर थे। आज दुनिया बदल गई। T20 आ गया। आईपीएल सबसे बड़ा बाजार है। पहली बॉल से छक्का मारना है। अभी बाजार है और बाजार किसी की मेहनत का हिसाब नहीं रखता। और शायद यही चीज उनके वनडे करियर खा गई। 90 वनडे मैचेस, 2962 रन, 3 शतक। फरवरी 2018 के बाद एक भी मैच नहीं। तब वो केवल 29 साल के थे। वजह यह नहीं थी कि वो खराब थे, वजह यह थी कि उन्हें हर जगह भेजा गया। कभी ओपनिंग, कभी 3 नंबर, कभी चौथे, कभी 5वें। जहां टीम में छेद होता वहां रहाणे खड़े होते, क्यों मना नहीं करते थे। और जो आदमी हर जगह भेजा जाता है, आखिर में वो कहीं का नहीं रहता। यही वजह है कि वो सालों तक इंडिया के वाइस कैप्टन रहे पर कैप्टन नहीं बने। क्योंकि जो आदमी हर काम कर देता है उसे अपना कोई काम नहीं मिलता। और ये बात हमारे आपके दफ्तर पर भी लागू होती है। और आंकड़े सी गवाही देते हैं। 85 टेस्ट मैच, 5077 रन, 38 का एवरेज। 38 का एवरेज पहली नजर में किसी बड़े बल्लेबाज का नहीं लगता और ये शिकायत जायज है। पर साथ में ये भी देखिए, 85 में से 51 विदेश में खेले गए और सिर्फ 32 भारत में। और विदेश में उनका एवरेज घर से बेहतर था। 12 शतकों में 8 शतक भारत के बाहर थे, जो भारतीय क्रिकेट के हिसाब से उल्टी बात है, क्योंकि यहाँ आंकड़े घर में मोटे होते हैं, बाहर पतले। पहला विदेशी शतक 2014 में वेलिंगटन में आया, जब इंडिया 165 पर 5 थी। उसी साल लॉर्ड्स में 103 बनाए, जब इंडिया 145 पर 7 था। 28 साल बाद जीता। आज उनका नाम लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पर लिखा हुआ है। आईपीएल में भी 2008 से 2026 तक 212 मैच खेले, 6 अलग अलग टीमों में। और पहला खिताब 2023 में सीएसके के साथ, करियर के 16वें साल में। 2023-24 में मुंबई को 8 साल बाद 42वीं रणजी ट्रॉफी दिलाई, वो भी रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, सरफराज खान और जायसवाल के बगैर। हालांकि सच ये भी था कि उनका अपना बल्ला खामोश था और उन्होंने खुद भी कहा कि मैं टीम का सबसे कम रन बनाने वाला खिलाड़ी हूं, पर मैं खुश हूं। एक बल्लेबाज के तौर पर यह कहना आसान नहीं होता, लेकिन यही रहाणे थे।
कुल मिलाकर आज के वीडियो में रहाणे ने एक बात कही जो सीधे उनके नाम पर चोट करती है। अजिंक्य का मतलब होता है वो जिसे कोई हरा ना सके। उन्होंने कहा नाम का मतलब अजय है, लेकिन क्रिकेट ने उन्हें कई बार हराया। खिलाड़ी जितने ज्यादा हारते हैं, उनकी टीमें हारी हैं, गलतियां की हैं, और फिर जोड़ा की एक जगह है जहां वो कभी नहीं हारे, और वो जगह है लोगों का दिल। इसके बाद बस इतना कि कैप नंबर 278 साइनिंग ऑफ। आप रुक कर सोचिए, विदाई के वक्त कोई अपनी हार नहीं गिनवाता, सब लेगेसी बताते हैं, रिकॉर्ड गिनाते हैं, अपने पक्ष में कहानी छोड़कर जाते हैं। ये आदमी हार गिना कर गया, आगे का रास्ता ही बता गया। क्रिकेटर के तौर पर रास्ता बंद हुआ, खेल के साथ रिश्ता बंद नहीं हुआ है। वो अगली पीढ़ी को सर कर जाते हैं, इसलिए शायद उनका आखिरी मैच केकेआर के लिए लास्ट ईयर था, यानी केकेआर को नया कप्तान ढूंढना है। और वो किस्सा जो इस कहानी की जड़ है, रहाणे ने कुछ दिन पहले बताया कि जब वो 7 साल के थे, उनके पिता उन्हें प्रैक्टिस पर छोड़ने गए थे। इसके बाद दफ्तर से उन्हें छुट्टी लेनी थी और तनख्वाह कट गई थी। दूसरे दिन पिता ने कहा अब अकेले जाना होगा। सालों बाद रहाणे को पता चला कि वो अकेले कभी नहीं थे। उनके पिता ट्रेन के दूसरे डिब्बे में चुपचाप बैठे रहते, साल दर साल बिना बताए। अब पूरी कहानी देखिए। लॉर्ड्स पर 145 पर 7 विकेट, ओवल में 71 पर 4, एडिलेड के 36 रन। हर बार हालत एक जैसी, भरा हुआ डिब्बा, अंदर घुसने की जगह नहीं। हर बार वो आदमी बिना शिकायत, बिना शोर, जिसने 7 साल की उम्र में सीखा था, लाइफ गोज ऑन। खेलते वक्त भी, रिटायरमेंट के वक्त भी। दैट्स अजिंक्य रहाणे फॉर यू। जाते आते आप बता दीजिए, अजिंक्य की सबसे फेवरेट पारी आपकी कौन सी है? मेलबर्न का 112 या लॉर्ड्स का 103? आई विल स्टिल गो विद मेलबर्न 112। 36 पर ऑल आउट होने के बाद अगले मैच में शतक लगाना, इंडिया को उम्मीद दिलाना, जीतेंगे हम। थैंक यू अजिंक्य रहाणे फॉर योर सर्विस।